6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में हैं, एक ही अवस्था में हैं, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण अपने अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव कहाँ कर रहे हो भैया, कहाँ कर रहे हो? उद्धव बोला, चलिए मेरे साथ। भगवान बोले, कहाँ? बोले, वृंदावन चलिए, वहीं रहिए। आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है। वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को। आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो। क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में, किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं है आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया। बोले, उद्धव तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बन करके आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देवी की मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर, मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके। बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं। मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी, आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। उद्धव बहुत रोए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोलो, उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने और सुन। तू तो मुझसे बहुत कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, ऐसा ज्ञान देकर के आएगा ब्रजवासियों को, बृहस्पति का ज्ञान सुना के आएगा, पर ब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं ये सब बता करके आएगा। तू तो एक ही दिन में आने वाला, 6 महीना कहां निकल गए तेरे? उद्धव बोला, ये सब बातें करने का समय नहीं है, आप मुझे अब ये बताइए चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा अपने। भगवान बोले, उद्धव नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा, अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सुंदर वाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया, नाथ ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? ये कैसी लीला है आपकी? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वृंदावन कैसे आ गया? ये सब ब्रजवासी, ये सब कैसे यहां पर? ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है?
भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है, जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता है। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव होता है, एक उसका स्वभाव होता है। ठाकुर जी ने दोनों को विलग कर दिया। स्वभाव वाले श्री कृष्ण तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। पर स्वभाव वाले कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण, त्रिभंग ललित श्री कृष्ण, मधुरवंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, ब्रजवासियों के घर से मक्खन चुरावे वाले, गैयान को चरावे वाले, वो श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रत्येक कण मेरा ही स्वरूप है, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष मेरे स्वरूप है। मैं वृंदावन ही हूं, वृंदावन से अलग नहीं हूं मैं। उद्धव बोले तो फिर मुझे पागल क्यों बनाया आपने? मेरे साथ ये सब क्यों किया कि तू जा वृंदावन की, मुझे बहुत याद आती, आदि ये सब लीला मेरे साथ क्यों की, जब आप ही वृंदावन है, वृंदावन आप में ही है, सब सखा ग्वाल बाल और ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो मुझे क्यों भेजा वहां पर? भगवान बोले मैंने तुझे पहले भी कहा थी, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर प्रेमी नहीं था, इसलिए तेरे अंदर प्रेम जागृत करवाने के लिए तुझे वृंदावन भेजा था। और ब्रजवासियों के विरह प्रेम से तेरे चित्त में अब प्रेम की ज्वाला प्रकट करवाई है। तुझे प्रेमी बनाना था। क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है। तू प्रेमी बनेगा इसलिए मुझे प्रिय लगेगा, इसलिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा। बाकी किशोरी जी और ये सब ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदा मेरे संग रहते हैं, सदा हम साथ रहते हैं।